अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले की उड़ान में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। ज़िंदगी में मंजिल पाने की ख्वाहिश जिंदा रख। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर पाने की तलाश जिंदा रख। आदाब नाज़िल, मैं हूँ सबूर। आज से करीब 2 दशक पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी MMA को भारत में विदेशी खेल समझा जाता था, लेकिन आज हालात एकदम बदल चुके हैं। इस गेम ने भारत में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर ली है। इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है मिक्स्ड मार्शल आर्ट का क्रेज़, और उसी तेज़ी से इंडियन एथलीट इंटरनेशनल मंचों पर देश की आन बान शान में चार चांद लगा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंडियन MMA एथलीट से, कैसा रहता है एक MMA एथलीट का डे रूटीन। हाल ही में तजाकिस्तान में हुई चैंपियनशिप में भारत के मोहम्मद एहतशाम अंसारी ने अजरबैजान को हराकर जीत हासिल की है। मेरे साथ इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद एहतशाम अंसारी। सर, आपका DNN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सर। इस कामयाबी और कामरानी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। एहतशाम, कैसे देखते हैं जिस जीत की दरकार थी, जिस जश्न के लिए और जिस चैंपियनशिप के लिए आप काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे थे और वो आखिरकार मिल गई, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और बट अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी और जर्नी अभी बाकी है, क्योंकि अभी बस स्टार्टिंग है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। जब इंटरनेशनल मंच पे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं आप, और जब इंडिया का नाम पुकारा जाता है, वहाँ नारे लगाए जाते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था जिस Yes, समय देखा, और फिर तिरंगा लहराना, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? सर, वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा मेरे साथ। और लाइक उनकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी, जितने लोग आए हुए थे वहाँ पे, इंडिया के लोग दूसरे कंट्री में, और वहाँ पे फ्लैग लेके इंडिया का और इंडिया का नारा लगा रहे हैं, वो सारा आवाज़ मुझे कानों में सुनाई दे रही थी, और मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट भी हो गया था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था फाइट में, और मैं पूरा चार्ज था उनकी वजह से। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा फील हुआ, और मैं पूरा एनर्जेटिक था फाइट में। जब मैं फ़ाइट जीत के आया मुझे बहुत खुशी हुआ, और मैंने बहुत मेहनत किया था इस फाइट के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी। कितने वक्त से तैयारी कर रहे थे इस चैंपियनशिप के लिए आप? तो इस फाइट के लिए मैं 7 महीने से कंटिन्यू ट्रेनिंग कैंप कर रहा था दिल्ली में ही। और जो आपके अपोनेंट थे, किस तरह की फाइट थी, कितने राउंड में मुकम्मल हुई, उसके बारे में जानना। मेरा अपोनेंट था अजरबैजान का, और ये फाइट पूरा 3 राउंड चला, और यूनानिमस डिसीजन से ये विन हुआ फाइट। देखा जाए तो एहतशाम, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लगता है हम हार ना जाएं उस चीज़ के, जो मुकाम हमें मिलने वाला है उससे कई कदम पीछे न छूट जाए हमसे। तो वहाँ पर क्या क्या आपके साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? फिर फाइट करने से ज़्यादा मुझे वेट कट करने में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि रमज़ान था, और रमज़ान में मुझे ट्रेनिंग भी करना था, और उस टाइम पे वेट कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पूरे दिन इतने गर्मी में आप रोज़ा रखते हो, फिर आपको वेट नहीं कट कर सकते उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनिंग भी करना होता था, हमें शाम में रेसलिंग करना होता था, और रेसलिंग में बहुत ज़्यादा जान लगता है। इसीलिए फिर ईद के बाद मैंने वेट कटिंग स्टार्ट किया। ईद के बाद मेरे पास सिर्फ 13 दिन था वेट कट करने के लिए, तो 12 दिन में मैंने 4.5 kg वेट कट किया, और लास्ट के 1 दिन में मैंने 3.5 kg वेट कट किया। और एक आप जाबाज फाइटर के तना लगते हैं। और एक मशहूर शायर है बशीर बद्र, उनका एक शेर है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी जाते हैं रास्ता बन जाता है। तो उनके अल्फाज और बोल आप पे बिल्कुल सटीक बैठते हैं, एक जाबाज फाइटर की तरह लगते हैं बिल्कुल। थैंक यू सर। सुबह से लेकर शाम तक एक MMA फाइटर का डे रूटीन और ट्रेनिंग स्केड्यूल क्या रहता है? सुबह उठता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, लाइट ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं? जैसे डाइट प्लान होता है ना, क्या उसके बारे में जानते हैं? जो मेरे न्यूट्रिशन वो मेरा डाइट प्लान बनाते हैं। सुबह में मैं 4 अंजीर, 10 आलमंड्स, और 4 अखरोट, ये, और एक फ्रूट्स, सेब, ड्राई फ्रूट ज़्यादा फोकस हाँ, होता है ज़्यादा। ड्राई फ्रूट्स, और एक कोई सा भी फ्रूट्स, लाइक सेब हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, केला हो गया, वो खाता हूँ। और
आमलेट मुझे पसंद है, तो आमलेट खाता हूँ मैं, 4-5 आमलेट। फिर ट्रेनिंग के लिए आता हूँ, सुबह में मेरी ट्रेनिंग होती है बॉक्सिंग की। हर दिन का अलग अलग रूटीन होता है। सुबह में बॉक्सिंग होता है, आफ्टरनून में वेट ट्रेनिंग होता है, इवनिंग में रेसलिंग क्लास होता है। हर दिन का अलग अलग शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से। शेड्यूल का मतलब कि जी। आज ये करना, आज ये करना। जी 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 तो मतलब आप काफ़ी मेहनत है इस तरह से देख सकते हैं जी इस जी चीज़ सर, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रेहान, जैसे देखा जाए मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA और बॉक्सिंग, रेसलिंग, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? मतलब सर बॉक्सिंग में हम सिर्फ पंच करते हैं, किक बॉक्सिंग में हम पंच भी करते हैं, किक भी करते हैं। मुआ थाई में हम किक भी करते हैं, पंच भी करते हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं और एल्बो भी करते हैं। मतलब इसमें 8 वेपन होता है। हाँ, और रेसलिंग में हम रेसलिंग करते हैं, अपोनेंट को गिराना होता है नीचे, है ना, उसको दबा के रखना होता है। जुडोसु में हम चोक करते हैं, लॉक लगाते हैं, सबमिशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जूडो में हम थ्रो मारते हैं, सेम रेसलिंग की तरह, लेकिन डिफरेंट तरीके का मूव्स होता है उसमें। तो जूडो में हम उनको मूव्स, छोटा छोटा मूव्स होता है उसमें, बहुत प्यारा मूव होता है जूडो में, मूव्स करते हैं। उसका भी काम वही होता है, नीचे गिराना है, उसको कंट्रोल करना है। तो जब हम फाइट करते हैं तो हमें पंच भी लगती है, किक भी लगता है ना। बट ये चीज़ हम अपने अपोनेंट को फील नहीं होने देते हैं। कभी हमें किक लग गया, बहुत तेज लग गया, हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें उनको ना साउंड नहीं करते हैं, हम वहाँ पे हंस देते हैं, ताकि उसका ना, उसको ऐसा फील हो कि मैंने इतना पावर से किक मारा है इसको, फिर भी ये बंदा हंस रहा है, मतलब इसको असर नहीं कर रहा, बल्कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वो दर्द को छुपा रहा हूँ, वो दर्द उसको दिखा नहीं रहा हूँ, उसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो रहा है अंदर से। तो ये चीज़ करना होता है कि अगर आपको चोट भी लगा, आपको डैमेज भी हुआ, तो वहाँ पे दिखाना नहीं है। अगर अपोनेंट को पता चलेगा कि आपको चोट लगा है, तो वो बार बार वहीं पे अटैक करेगा। कुछ अपने कोच के बारे में बताइए मुझे। हाँ सर, मेरे कोच हैं, बॉक्सिंग कोच हैं, वेट ट्रेनिंग कोच हैं, है ना, और बॉक्सिंग रेसलिंग कोच हैं, जितुत्सु कोच हैं। मैं मतलब एक प्रॉपर एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, जहाँ पे प्रॉपर MMA का ट्रेनिंग होता है। तो मैं डिफरेंट एकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ। बॉक्सिंग के लिए मैं देवली जाता हूँ, बॉक्सिंग एकेडमी। फिर वेट ट्रेनिंग के लिए मैं मालिया नगर जाता हूँ। रेसलिंग क्लास में भोगल जाता हूँ। और BJJ क्लास के लिए मैंने अपना पर्सनल कोच हायर किया हुआ है। अच्छा। तो इस तरह से ट्रेनिंग करता हूँ मैं। रेहान को एक जाबाज फाइटर बनाने के लिए जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मेरे साथ मोहम्मद उमर साहब हैं। सर, आपका DN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एक जाबाज फाइटर तैयार कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। It's our pleasure. देखा जाए तो सर, पहले और अब में बहुत तब्दीली नज़र आई है MMA को लेकर। लोग इतना क्रेज़ नहीं था जैसे अब ज़्यादा क्रेज़ हो गया। आने वाले वक्त में कितना क्रेज़ देखने के लिए मिलेगा? लोग में थोड़ा सा एंगर की वजह से MMA में ज़्यादा क्रेज़ हो गया। आजकल लोग वो देखने के लिए अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं, तो लोग अक्सर MMA देखना चाहते हैं। इंडिया की अगर बात कर ली, इंडिया बहुत आगे बढ़ गया MMA में। मैं 2010 से MMA कर रहा हूँ इंडिया में। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया बहुत आगे गए हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल में कम से कम 6-7 फाइटर इंडिया का UFC में होना चाहिए, और उसमें से एक रेहान। वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट। रेहान जब आए थे और अब जब आए हैं, तो क्या तब्दीली नज़र आई है? क्या टेक्निक्स उन्होंने सीखी है? क्या इंप्रूवमेंट नज़र आई है आपकी नज़रिए से अगर देखा जाए तो? रेहान को जब से मैं जानता हूँ, बहुत बच्चा था उस टाइम, मैं अखाड़ा गुरु जसाम अखाड़े में जाता था, वहाँ रेहान आता था, तो उसमें MMA का एक क्रेज़ था, और उसको पता था कि मैं MMA खेल रहा हूँ। तो उस टाइम से मुझसे पूछ रहा था कि MMA कैसा करते हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत क्वेश्चंस करता था MMA को लेके। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया आराम से। फिर जब हम यहाँ पे आने लगे, तो यहाँ पे हमसे ज्वाइन किया। गेम उसका अच्छा था, थोड़ा सा रेसलिंग में उसको प्रॉब्लम था, जो खलीफा कैस ने उसको ठीक करा दिया। बाकी स्ट्राइकिंग में जो प्रॉब्लम्स था बॉक्सिंग में, उसमें मैंने उसको कुछ ना कुछ बता दिया। ब्राज़ीलियन जिजित्सु में तो अब उसका गेम बहुत अच्छा हो गया। मुझे लग रहा है कि रेहान आगे बढ़ सकता है। मेरे साथ एहतशाम अंसारी और रेहान के फिटनेस कोच साथ हैं। सर, आपका DN24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक जाबाज फाइटर तैयार कर रहे हैं आप जी। और जो इंटरनेशनल मंच पर जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब ये जाके चैंपियनशिप जीतते हैं और नाम रोशन करते हैं इंडिया का, और कितना फख्र महसूस होता है। आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कितने वक्त से, और कितने जाकर वहाँ पर एक नाम तो रोशन करें, साथ में आपका भी नाम रोशन हो। बिल्कुल सर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई भी स्टूडेंट मेरा आगे तक पहुंचता है,
ट्रेनिंग करता है मेरे पास, तो वो कुछ करके आता है तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। देश के लिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। और रेहान बहुत ही अच्छा करता है, वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा करता है, ठीक है। वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। जो मैं उसे बोल देता हूँ कि इतना खाना है, ये वर्कआउट करना है, तो उसे करना ही करना है। बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है वो, बहुत ही हम्बल है, रियल लाइफ में बहुत ही हम्बल है, बहुत सॉफ्ट नेचर है। आप कह नहीं सकोगे इसको कि भाई ये फाइटर है, लड़ता भी होगा। बहुत कूल नेचर है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत अच्छा करता है। सर किस तरह की इनको ट्रेनिंग कराते हैं, क्या एक्सरसाइज इनके लिए आपने मेंशन करा कि शेड्यूल में देखिए, क्या डाइट प्लान का रहता है इनका थोड़ा सा, जैसे मैं प्रेप कराता हूँ बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस मॉडलिंग के लिए, इनका थोड़ा सा अलग रहता है। इनको स्टेमिना चाहिए होता है, ठीक है। तो मसल इनको थोड़ा सा कभी ज़्यादा चाहिए होता है, कभी कम चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे प्लान होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको डाइट और ट्रेनिंग उस हिसाब से एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी MMA का क्रेज लगातार भारत में बढ़ रहा है। भारतीय खिलाड़ी इंटरनेशनल मैदान में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे साथ इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कोच समीरुद्दीन साहब। सर आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह से आपने स्टार्ट किया और आज ट्रेनिंग दे रहे हैं नौजवान पीढ़ी को। मैं तो 14 साल थी मैं जब स्टार्ट किया रेसलिंग, उसके बाद फाइट किया तो मतलब नेशनल तक के लिए फ़ाइट किया मैंने अफ़गानिस्तान में। एक बार ने इंटरनेशनल भी किया था, मतलब वो 15 साल के लिए। जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ पर बच्चे इतनी मुकाम हासिल कर रहे हैं, इंटरनेशनल मंचों पर जा रहे हैं, जैसे एहतशाम आपके यहाँ से रेहान जो है अभी चैम्पियनशिप जीत के आए हैं, कैसा फ़ख्र महसूस होता है यहाँ से जो आप ट्रेनिंग देते हैं वो जाके इतना आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आपका भी नाम रोशन कर रहे हैं, किस तरह महसूस करते हैं इस चीज़ को? बहुत फ़ख्र कर रहा हूँ क्योंकि रेहान जैसा फाइटर इतनी छोटा जेम से मतलब बाहर जाएगा, वो जीत जाएगा, तो हम पूरा देश का फ़ख्र है, तो हमारा भी फ़ख्र। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।